प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत जाने माने पुराने समयों में डोमैट करके एक जज थे और इन्होंने एक निबंध लिखा था नागरिक कानून के ऊपर। और ये साउथ फ्रांस के एक इलाके में जज की तरह प्रमोट किए गए थे, राजकीय जज। उस राजकीय कचहरी के जज बनाए गए थे और ये करीब 1650 ईस्वी की आसपास की बात है, 1650 एडी। और इनके बारे में, डोमैट के बारे में विकिपीडिया में भी लिखा है कि वो ये कहते थे, विकिपीडिया या किसी इसी प्रकार के वेब पेज पे, वो ये इस बात पे विश्वास करते थे और अंगीकार करते थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर के लिए बनाया, या मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और परमेश्वर के लिए बनाया गया है। बस इतना उनके धार्मिक विचारों के बारे में जानते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया और परमेश्वर के लिए बनाया गया। बाकी वो अपना काम करते थे और 24 वर्ष तक उन्होंने ये पदवी को होल्ड किया और उनकी हमेशा उनके जजमेंट्स की, उनकी ईमानदारी की हमेशा वाहवाही हुई। बताते हैं कि एक दिन एक गरीब विधवा एक मुकदमा किसी जमींदार के विरुद्ध लेकर आई और ये इस विधवा ने मुकदमा किया था, गरीब थी और उसका जो केस था, कंप्लेन थी कि मेरी जो आटे की चक्की है, इसने मुझे उसमें से बाहर निकल जाने का नोटिस दिया है और मैं विधवा हूं, मेरे बच्चे हैं और यही मेरे रोज की रोटी का माध्यम है, यह आटे की चक्की। और डोमैट ने पूरे केस को सुना, उसको स्टडी किया और उसने ये पाया कि इस विधवा ने गलती से जो जमींदार और किराएदार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या जिसे लीज कहते हैं, वो जो उसने साइन की थी उस विधवा ने, उस साइन के बावजूद, दस्तखत के बावजूद उसने कहीं एक अनजाने में गलती कर दी थी उस लीज के कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे आज अगर कोई मकान या फ्लैट किराए पे लेता है तो हमारे यहाँ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसमें कुछ रूल्स होते हैं, शर्तें होती है मकान मालिक की। जैसे एक होता है, मानो कि तुम किसी भी दीवार पर कोई कील नहीं ठोकोगे या कोई भी बदलाव नहीं करोगे। तो मुझे नहीं मालूम कौन सा उसने रूल तोड़ा, काफी समय पहले की भी बात है ये, लेकिन उस बात को पकड़ के अब ये जो जमींदार था इस विधवा को बाहर निकाल रहा था, क्योंकि लीज बहुत सालों तक होती, जैसे बॉम्बे में करीब 99 साल की लीज होती थी, इस प्रकार से ऐसे आंकड़े होते हैं। तो अब ये जमींदार इस विधवा को बाहर निकाल रहा था कि तूने लीज के जो नियम थे, जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम थे, वो तूने तोड़ा। और डोमैट जो जज था, जब उसने सब कुछ समझा, उसने जमींदार से कहा, उस बैरन से कहा कि देखो, आप जो भी कर रहे हो कानूनी तौर से सही है, लेकिन ये एक विधवा है
आटे की चक्की चला रही है, इसने जानबूझ के कभी तेरा कोई नुकसान किया नहीं है, हमेशा अपना किराया टाइम पे देती है, तो मेरा रिकमेंडेशन, मेरी सलाह यह है कि तुम इस विधवा को एक मौका दो और दया दिखाओ इस केस में। लेकिन जो जमींदार था वो सुनने को तैयार नहीं था। वो निर्दयी व्यक्ति था, इसे बेरहम कहते हैं। और फिर जज को कानून के अकॉर्डिंग ऑर्डर देना पड़ा कि इस स्त्री को अपना सब कुछ, वैसे बोरिया, बिस्तरा और आटे की चक्की का सारा सामान उठाकर ले जाना पड़ेगा, छोड़ देनी पड़ेगी उसको ये जगह। उतना ही नहीं, जो इस स्त्री ने, विधवा ने मुकदमा किया, उसका खर्चा भी उसको, उस जमींदार को भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी वकील किया। और जज को ये ऑर्डर देना पड़ा क्योंकि यही सही कानून था। लेकिन ये बताते हैं कि जब उसने ये ऑर्डर पास किया तो उसके आंखों में आंसू थे जज के। और जब ये ऑर्डर अनाउंस किया गया पूरे कोर्ट में, तो वो स्त्री, वो विधवा बेहोश हो गई और उसने एक वाक्य जोर से बोला, हे दयालु और धर्मी परमेश्वर, तू ही विधवा और अनाथों का मित्र बन। हे दयालु और धर्मी परमेश्वर, तू ही विधवा का और अनाथों का मित्र बन। और जो जज था, डोमैट था, उसने भी मदद की इसको फिर से होश में लाने की। और फिर डोमैट जो जज था, उसने थोड़ा पता किया कि ये कैसी स्त्री है, चरित्र में उसके बच्चों के बारे में और डिटेल जानी। और उससे रहा नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जेब से 100 लुई डोर्स, ये तब की करेंसी थी, ये ऐसे सिक्के थे जिसमें थोड़ा सा सोने का कंटेंट था, पूरा सोने का नहीं था मैं समझता हूं, लेकिन सोने का कंटेंट था, इसलिए ये एक महंगा कॉइन था। और 100 लुई डोर उसने उस जमींदार को दिए अपनी जेब से। और उस विधवा को आटे की चक्की की जगह छोड़नी नहीं पड़ी। और वो भी बहुत एहसान मंद थी। और उसने पूछवाया जज से कि साहब, मैं कब तक आपको ये लौटा के दूं, ये 100 लुई डोर। और तब जज ने ये कहा कि तू तब मुझे लौटाना ये 100 लुई डोर, ये पैसा, जब मेरा विवेक मुझे कहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तब लौटाना जब मेरा विवेक मुझे कहेगा कि मैंने इन सब में कुछ गलत किया है। और ये वास्तव में व्यक्ति था डोमैट, और ये सच कहानी है। बाइबल में एक वचन है, भजन 68:5 में, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। ये जिस जज की हम बात कर रहे हैं, डोमैट, ये एक चौड़े हृदय का, दयालु स्वभाव का जज था। जब उसको हालात पता चली इस विधवा और उसके बच्चों की, तो वो दया दिखाने से रुक नहीं पाया। जजमेंट अपने आप ही पास किया था, क्योंकि कानून ये कहता है व्यक्ति गरीब होने के कारण भी उस पर पक्षपात ना किया जाए कि बेचारा है। कानून जो कहता है वो तो
फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसने कानून को फॉलो किया, लेकिन कह सकते हैं अपने दफ्तर से बाहर कदम रखकर उसने दया दिखाई उस विधवा के हालात को देखकर। और अब हम देखते हैं जो पृथ्वी का न्यायी है, हमारा सृष्टिकर्ता जिसने आपको और मुझे बनाया, उसने एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए ही दया नहीं दिखाई, उसने पूरी मानव जाति के लिए अपनी दया दिखाई। जिन्होंने उसको, उसके आभार को माना भी नहीं, जो उस जमींदार की तरह कठोर थे और किसी की चिंता नहीं करते थे, ऐसों के प्रति भी पृथ्वी के न्यायी ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने दया दिखाई। वैसे देखा जाए, विधवा का जो कर्ज था, जो भी उसका खर्चा था, ऐसा नहीं था कि दे ना दिया जा सके, कोई भी भर सकता ही था अगर कोई थोड़ा सा अमीर आदमी कदम लेता, यानी भरने के लायक था। वो नहीं भर पा रही थी, वो बात अलग है। लेकिन हमारे पाप का जो कर्जा है वो कोई हमारे लिए ना भर पाता, हमारी सजा कोई हमारे लिए ले ना पाता, है ना। एक पापी दूसरे पापी के लिए क्या प्रायश्चित करे, और वो भी स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पवित्र 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 परमेश्वर के सामने। मानो के मेरे ऊपर ही लाखों रुपए का कर्जा है और मैं बैंक को कहूं कि नहीं, आप बैंक मैनेजर साहब, आप इस व्यक्ति को लोन दे दीजिए और मैं गारंटी करता हूं, गारंटर बनता हूं। बैंक कहेगी तेरे ऊपर ही इतना कर्जा है, तो इसकी गारंटी क्या लेता है। हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। परमेश्वर की आज्ञाएं कहती है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू झूठी गवाही ना देना यानी झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, और तू लालच ना करना। लालच बाहर से नहीं दिखता, लालच हृदय के अंदर होता है। तो ये तो मैंने छोटी लिस्ट आपके सामने पढ़ी। हमने कई बातों में, विचारों से, शब्दों से और कार्यों से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और उसकी सजा हमारे सहने से बाहर है। नरक का दंड, वो आग की झील जो आग और गंधक से जल रही है, वो हमारे सहने से बाहर है, जो रोना और दांतों का पीसना है अनंत काल तक। तो इसलिए ये जज, हमारा सृष्टिकर्ता, उसने कदम बाहर लिया, मनुष्य रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और मेरे और आपके लिए वो कीमत चुकाई। वो सिर्फ 100 लुई डोर्स नहीं थे, 100 सिक्के नहीं थे, वो बहुत बड़ी कीमत थी जो हम समझ भी नहीं सकते। और उसने अपना पवित्र लहू हमारे खातिर उस कलवरी के क्रूस पर बहा दिया, ताकि मैं और आप छुड़ाए जा सके उस जमींदार से, हम आजाद हो सके, पापों की क्षमा हमें प्रदान हो, अनंत जीवन हमें मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। तीसरे दिन जी उठा। ऐसा दयालु जज है ये, पृथ्वी का जज। तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, और हमेशा मेरी प्रार्थनाओं के लिए उसके कान खुले हैं। और वो कुछ वापस नहीं मांगता कि तू भर देना वापस। वो तो बस ये कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए कर दिया है, बस तू सच्चे पश्चाताप और विश्वास से मेरे पास आ। पापों से सच्चा पश्चाताप
और प्रभु यीशु पर, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास। आज ही प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।